हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक आर्किटेक्ट का अगर आपको जॉब करना है तो उसके लिए स्किल्स कौन से लगेंगे और साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कौन से लगेंगे, इसी के साथ साथ एक्सपीरियंस कितना लगेगा, इस सभी के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ है उसकी डिग्री आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो बेसिक्स नेसेसिटी है ही। और अगर आप एक मेन आर्किटेक्ट के तौर पर काम करना चाहते हैं तो आपके पास प्रूवन आर्किटेक्चर के काम का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी जो भी नया बच्चा है जो अभी अभी आर्किटेक्ट की पढ़ाई उसने ख़त्म की है, तो उसको कभी भी मेन आर्किटेक्ट का काम नहीं दिया जाता है। क्योंकि आर्किटेक्ट का काम ही यही होता है कि बिल्डिंग का पूरा डिज़ाइन बनाना। तो उसके अंदर कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एक चूक जो है वो लोगों के जान पर बना सकती है। तो इसकी वजह से कोई भी अगर नया बच्चा है तो उसको डायरेक्टली मेन आर्किटेक्ट नहीं बनाया जाता है। तो अगर आप एज अ मेन आर्किटेक्ट वहाँ पर काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली किसी एक्सपीरियंस आदमी को ही वहाँ पर काम पे रखा जाएगा, जिसका पोर्टफोलियो अच्छा हो, जिसने पहले कोई बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स जो है उसका डिज़ाइन किया हो, जो बिल्डिंग्स अभी भी ठीक तरीके से खड़ी हो। तो ऐसे ही आदमी को जो है जिसके पास एक्सपीरियंस है, ऐसे ही आदमी को वहाँ पर काम दिया जाता है। तो एक्सपीरियंस होना भी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगली चीज़ दोस्तों, आपका ऑब्वियसली पोर्टफोलियो तो स्ट्रांग होना ही चाहिए, क्योंकि पोर्टफोलियो वो चीज़ है जिसके थ्रू आप जो है वो आपका पूरा काम दिखाते हैं लोगों को कि देखिए मैंने ये किया है, वो किया है, ये बिल्डिंग डिज़ाइन की है, वो बिल्डिंग डिज़ाइन की है। जिससे कि लोगों को पता चले कि हाँ भाई, ये आदमी जो है वो एक्सपीरियंस है, इसने पहले काम किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि उस आदमी को बेसिक डिज़ाइन का तो नॉलेज होना ही चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, कौन से नए मटेरियल्स अभी आए हैं जो कि इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसका भी नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, जहाँ पर बिल्डिंग बनाई जा रही है वहाँ के लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कितने माले की बिल्डिंग आप बना सकते हैं, बिल्डिंग का ओवरऑल जो विड्थ है वो कितना हो सकता है, ओवरऑल लेंथ कितना हो सकता है, कितनी ऊँची होनी चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कोई नियम है क्या? साथ ही साथ वेस्ट डिस्पोज़ल के कोई नियम है क्या? तो ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए वहाँ पर जो है वो डिज़ाइन करना पड़ता है। तो इस सभी का नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो डिज़ाइनर्स तो क्या कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन वो अगर एक्चुअली बनाना उतना प्रैक्टिकल नहीं है, तो वो डिज़ाइन जो है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। क्योंकि आखिरकार जो भी कोई डिज़ाइन बनाना है वो तो बनता है ईंट, पत्थर और कंक्रीट से। तो अगर कोई वो ऐसा कोई इंट्रिकेट डिज़ाइन बना देगा जो कि कंक्रीट से बनाना मुमकिन ही नहीं है, तो फिर बड़ी आफ़त आ जाएगी, तो फिर वो डिज़ाइन जो है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से उसको प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, सारे मटेरियल्स का नॉलेज होना चाहिए और रूल्स रेगुलेशंस का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगली बात ये है कि उसको जो है वो सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज एक्सेलेंट होना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में हुआ ये है कि आर्किटेक्चर का जो सारा काम होता है, जो डिज़ाइनिंग का काम होता है, वो कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर के ज़रिए किया जाता है। तो इनके जो है वो कई तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे कि एडोब प्रीमियर हो गया, या आपका स्केचअप हो गया, या थ्री डी स्टूडियो हो गया। तो इस तरीके के जो तमाम सॉफ्टवेयर्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसके पास नॉलेज है तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। क्योंकि आजकल के ज़माने में वो जो ट्रेडिशनली पेपर के ऊपर ड्राइंग किया जाता था, वैसे ड्राइंग नहीं होते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर के ज़रिए सारी चीज़ें की जाती हैं, तो उसको सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ है दोस्तों, उसका इमेजिनेशन और ड्राइंग स्किल्स जो है वो एक्सीलेंट होने चाहिए। साथ ही साथ उसको जो है वो 3D विजुअलाइज़ेशन करना आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर के अंदर 3D मॉडल बनाया जा सकता है, लेकिन वो 3D मॉडल बनाने के लिए उसके दिमाग में वो 3D मॉडल होना चाहिए। तभी वो सॉफ्टवेयर की मदद से वो डिज़ाइन जो है वो बना सकता है। तो इसकी वजह से आर्किटेक्ट के दिमाग में खुद को विजुअलाइज़ेशन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए कि ये मेरा डिज़ाइन 3D में कैसा दिखेगा, तो मैं वो सॉफ्टवेयर में उतार सकता हूँ और फिर लोगों को दिखा सकता हूँ। तो इसकी वजह से उसका खुद का इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी बहुत हाई होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके ड्राइंग स्किल्स जो है वो एक्सीलेंट एट पार होने ही होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक अटेंशन टू डिटेल भी उसके मैं कहूँ कि बिहेवियर का ही हिस्सा होना चाहिए।
क्योंकि आर्किटेक्चर एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स की तरफ भी ध्यान देना पड़ सकता है। अगर थोड़ी सी भी डिज़ाइनिंग के अंदर चूक हुई तो वो एक्चुअल जब बिल्डिंग बनती है उसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकती है। मान लीजिए एक दीवार बनाई गई है जिसके नीचे कॉलम है, तो थोड़ा सा अगर डिज़ाइन में कुछ तब्दीली हो जाए तो बहुत बड़ा जो है वो फ़र्क आ सकता है कि भैया दीवार जो है वो थोड़ी सी बाहर खसक गई है, जिसकी वजह से दीवार का पूरा भार जो है वो कॉलम के ऊपर पड़ ही नहीं रहा है, बाहर जा रहा है। तो ये कुछ मिलीमीटर की चूक भी एक्चुअली बिल्डिंग को ढा सकती है। तो इसकी वजह से अटेंशन टू डिटेल उस आदमी के अंदर होना ही होना चाहिए, एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए। और दोस्तों अगली और आखिरी बात यह है कि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जनरली होता यह है कि जो मेन आर्किटेक्ट होता है उसके असिस्टेंट आर्किटेक्ट्स भी होते हैं जो कि बेसिक ड्राइंग्स वगैरह जो है वो बनाते हैं, तो उनसे कैसे काम करवाना है। साथ ही साथ आर्किटेक्ट को जो है वो ऑन साइट भी जा कर के ये देखना पड़ता है कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसकी वजह से उसको सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना तो ज़रूरी है, क्योंकि वो क्या चाहता है वो सामने वाले तक पहुंचाना, उन वर्कर्स को समझाना कि भैया ये ऐसे करना है। तो इसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स अगर उसके पास अच्छे हैं तो वो एक एड ऑन उसके लिए हो जाता है, एक प्लस पॉइंट ज़रूर हो जाता है। तो दोस्तों ये कुछ स्किल्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं जो कि एक आर्किटेक्ट के जॉब के लिए ज़रूरी होते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।